ऑपरेटिंग मार्जिन तो काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन आपका पैट हमने देखा कि कई जगह पे भी थोड़ा कम रहा, और आप अभी पिछले साल लॉस करके इस साल आपने वापस आपने अच्छा रिपोर्ट किया है प्रॉफिट और अच्छा जंप आया है। तो कारण क्या है, आपके ग्रॉस मार्जिन से पैट में क्यों इतना असर आ रहा है? देखिए, वही बात है, अगर आपकी सेल्स पर स्क्वायर फीट नहीं ग्रो करती है या लाइक फॉर लाइक ग्रोथ नहीं आती है, या आपकी कॉस्ट ज़्यादा ग्रो कर गई और आपकी सेल उतनी ग्रो नहीं करी, तो आपको चैलेंज आएगा। और वही हुआ है लास्ट। आप कोविड से अगर देखेंगे, हम कोविड के पहले जो थे और कोविड से अगर हम देखेंगे, तो हमारी कॉस्ट जो है वो बहुत बड़ी है, लेकिन सेल्स उतनी नहीं बढ़ी। हमने जो नए स्टोर खोले थे उस समय, वो डिसीजन हमारे साथ कुछ अच्छे नहीं हुए। हमने जो कंपनीज एक्वायर करी थी, वहाँ हमारे को थोड़ी सी पेन रही है। तो उससे आपका जो ओवरऑल जो इंडिकेटर है वो हिल गया। पिछले साल हमने 2-3 साल से हम लगे हुए थे कुछ काम करने में, वो अब थोड़ा ठीक हुआ है। तो उससे अब हम पिछले साल से हमारी लाइक फॉर लाइक सेल जनरेट कर पाए। लाइक फॉर लाइक सेल जनरेट हो गई तो अब सेल्स पर स्क्वायर फीट बेटर हो गई, तो आपकी अब रैशनलाइजेशन करके आपका प्रॉफिटेबिलिटी आने लग गया। तो अल्टीमेटली तो ये वर्किंग ऑफ मल्टीपल थिंग्स है, एंड एवरीथिंग शुड कम अप इन द राइट डायरेक्शन, इन द राइट कैलकुलेशन, सो दैट यू आर एबल टू जनरेट दोज प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो भी आप सवाल सारे पूछ रहे थे, वो सारे सवाल से निकल के आए हम, जिससे कि ये मॉडल बन सके। ये जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके, छोटे शहरों में बहुत जल्दी जल्दी जॉब छोड़ देते हैं अगर थोड़ा 4 पैसे कहीं ज़्यादा मिल जाए, और स्किल्ड मैन पावर भी नहीं होती है। मैन पावर को स्किल करने में इतना टाइम निकल जाता है, इन्वेस्टमेंट लग जाता है, टाइम लगता है, एनर्जी लगता है, पैसा लगता है, 3 से 6 महीने की तनख्वाह लगती है। जब तक वो रेडी होता है, उसको 4 पैसे कोई और दे, वो छोड़ के चला जाता है। तो वो उसको आप कैसे रिटेन करते हैं? क्योंकि अब इतना बड़ा स्केल है, 5 साढ़े 500 आउटलेट हैं, स्टोर्स हैं आपके, बड़े स्टोर्स हैं, अच्छे स्टोर्स हैं, और इतने सारी मैन पावर लगी हुई है, और उनको वहाँ पे अब रोक के रखना और आपके साथ चलते रहें, क्या ध्यान रखते हैं, क्या फिलॉसफी देखिए, वन सेकेंड, ये पूरा जो काम है, एक तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई आप उसको कितना सिखा रहे हो, कितना खुश कर रहे हो, उसका घर कैसे चला रहे हो, उसके लिए इंसेंटिव्स क्या हैं, उसके लिए मोटिवेशंस क्या हैं, उसको काम करके मज़ा आता है कि नहीं, काम में पेन है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग फर्स्ट टाइम जॉब वाले लोग होते हैं। ज़्यादातर जो लोग पहली बार नौकरी खोजते हैं वो रिटेल में देखते हैं कि रिटेलर बन जाऊँ, रिटेल में काम कर लूँ। तो फर्स्ट टाइम जॉब वाले बहुत सारे हमारे पास बच्चे आते हैं जो पहली बार जॉब कर रहे हैं। कितने दिन में ट्रेन कर लेते हैं आप उन्हें? सर, हमारे पास प्रोसेस बने हुए हैं जहाँ 15 दिन के अंदर हम उसको ट्रेन कर देते हैं, और 15 दिन से वो फ्लोर पे आने के लिए तैयार हो जाता है। तो बट फ्रंट एंड में लोग जब हैं तो कस्टमर बहुत इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारे दुकानदार आके उनको बात करते हैं। तो कई तरह की वहाँ उनको लुभावन दे के लोग ले भी जाते हैं या लोग भी चले जाते हैं। तो डेफिनेटली एट्रिशन इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ इट। बट फिर भी आपका सिस्टम, आपका प्रोसेस वैसा होना चाहिए कि रेगुलर आप जब भी लोग जाएँ या आए तो आप उसको ट्रेन कर सको। बट यस, द स्टोर मैनेजर शुड बिहेव इन दैट वे। वो बिहेवियर अपना वैसे रखे, अपनी टीम बॉन्डिंग वैसी बनाए, अपना रिश्ता उन एम्प्लॉय के साथ वैसा क्रिएट करें। हर समय फाइनेंशियल चीज़ें नहीं होती है, कुछ नॉन फाइनेंशियल भी होती है। लोग रिश्ता भी बनाना चाहते हैं, तो हम उसी पे बिलीव करते हैं अभी भी। अगर वो टीम, जहाँ की कल्चर अच्छी है, जहाँ अपनापन है बच्चों में, जहाँ लोग एक दूसरे को अपना एक परिवार समझते हैं, और परिवार को जल्दी से कोई छोड़ के नहीं जाता है 500 रुपये के लिए, 1000 रुपये के लिए, तो वो फीलिंग जब आ जाती है तो एज ए टीम वो अपने आप अपने टारगेट अचीव करते हैं और इंसेंटिव्स अर्न करते हैं। वो इंसेंटिव अर्न कर लेते हैं तो वैसे भी नहीं छोड़ के जाते हैं, और वो अगर नहीं कर पाते हैं, बीच में कोई जुड़ाव तुड़ाव होता है, तो फिर लोग दिखता है हमें एट्रिशन में। इंसेंटिव सारे लेवल्स पे हैं वहाँ पे स्टोर? हर लेवल पे है। और कैसे इंसेंटिव्स हैं? जनरली टारगेट बेस्ड इंसेंटिव होते हैं, मल्टीपल तरह के इंसेंटिव प्रोग्राम चलते रहते हैं जिसके अंदर लोगों को टारगेट मिलते हैं।